Welcome back students to our lecture series of surface chemistry. So अभी तक का जो हमने टॉपिक कवर किया था उसके कैटलिस्ट, तो उसके आगे का आज हम करेंगे। एक्चुअली एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइम्स के बारे में हमें ये पता है कि एंजाइम्स खुद भी क्या होते हैं, एक कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इन प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट, बायोकेमिकल कैटलिस्ट मतलब डेफिनेटली बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और इन रिएक्शंस में जो कैटलिस्ट यूज होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स आर व्हाट? एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट विच आर यूज्ड इन आवर बॉडी फॉर डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस। जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हमारे में हो रही हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड। इट्स अ प्रोसेस, डाइजेशन ऑफ इट इन्वॉल्व्स सो मेनी biological processes, and in that biological processes there are n number of reaction, and in that reactions catalyst used are enzymes. Actually these enzymes are nothing but organic compounds, nitrogen containing organic compounds. These are nitrogen containing organic compound. ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग का मतलब अगर मैं स्ट्रेट वे बोलूं तो ये प्रोटीन्स ही होते हैं यार, एक तरीके से, और इनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, इनका हाई मोलर मास होता है। हाई मोलर मास के प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स एक्चुअली दे आर काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये बात हो गई एंजाइम्स के क्या है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं। इसके बेसिकली कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। लाइक एक हमने रिएक्शन पढ़नी है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर क्या होता है? सुक्रोज C12H22O11 प्लस H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये रिएक्शन होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये रिएक्शन होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि केन शुगर, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों बोलते हैं इसको भी हम बता देंगे। केन शुगर का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस सिंपल भाषा में। तो अगर ये हाइड्रोलिसिस जब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम तो ये रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है। एंजाइम क्या होता है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एक्चुअली इन्वर्टेज और इन्वर्जन का यहां मतलब क्या है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको केन शुगर क्या करता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमाता है। वहीं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं इनको पीपीएल के साथ जब हम पास करते हैं तो वो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इन्वर्ट कर दिया, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला। और इस एंजाइम का नाम याद करना बहुत जरूरी है, जो नाम भी पूछा जाता है काफी बार, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम का नाम है। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हुई। इसके अलावा एक और रिएक्शन लेते हैं जिसमें ग्लूकोज से क्या बनाएंगे, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल, C6H12O6 से बनेगा क्या, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 2CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक और एंजाइम में प्रोसीड करती है, जाइमेस में। जाइमेस ये एक्चुअली क्या है यार, इनमें हमें एंजाइम्स के नाम पता लर्न होने बहुत जरूरी है। जैसे कोई पूछे तो केन शुगर से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनाने में तो हमें पता होना चाहिए इन्वर्टेज यूज होगा, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल में हमें जाइमेस यूज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम प्रोसीजर जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है, जाइमेस जब यूज होगा तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि एंजाइम्स हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अगर मैं इन्वर्टेज को यहाँ डाल दूंगा
इन्वर्टेज को उठा के यहाँ डाल दूंगा तो डेफिनेटली यहाँ पे वो काम नहीं करेगा। हर एक एंजाइम स्पेसिफिक होता है, इनकी स्पेसिफिसिटी होती है, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रब करता हूँ, इसके आगे की बताता हूँ और एग्जाम्पल, जैसे ये दो पता है इन्वर्टेज और जाइमेस, इसी की तरह और बताता हूँ। 3 2 1 रब कर रहा हूँ। एक और रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया, NH2CO NH2, सबको पता है यूरिया होता है, इसका हाइड्रोलिसिस बनता क्या है, NH3 और CO2, NH3 बनता है और CO2 बनता है। तो बात यह है कि इसकी जो रिएक्शन होगी वो एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगी, वो क्या होता है, यूरिएस। ये यूरिएस एंजाइम यूज होता है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, यूरिएस एंजाइम यूज होता है इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। फिर से वही चीज़ है कि इसमें एज ए कैटलिस्ट ये यूज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा हमें दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस में आता है, क्वेश्चंस में एंजाइम्स का नेम बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। और एक और रिएक्शन लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है, सबके घर में दही तो जमता है, कर्ड की बात कर रहा हूं, मिल्क से कर्ड जब जमता है, तो जब मिल्क से कर्ड बनता है तो हम जो एंजाइम यूज करते हैं, हमें पता है एक लैक्टोबैसिलस नाम सुना होगा, मतलब नीट वालों ने तो एक्चुअली सुना होगा। लैक्टिक बेसिली एक एंजाइम होता है, इसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, जो यूज होता है मिल्क से कर्ड बनाने में, ठीक है। मिल्क से कर्ड बनाने में यूज होता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो लैक्टिक बेसिली या लैक्टोबैसिलस यूज होता है मिल्क से कर्ड बनाने में, ये बहुत ही कॉमन है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। जितने अभी 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये सारे के सारे पता होने चाहिए कि कौन सा किस में यूज हो रहा है। केन शुगर वाले में, मतलब जो केन शुगर वाले का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल जाइमेस, यूरिया से अगर हमें हाइड्रोलिसिस करना है, मतलब अमोनिया और CO2 के साथ जो बनाना है प्रोडक्ट, तो उसमें हमारा क्या यूज होगा, यूरिएस, और फाइनली लास्ट हमारा लैक्टिक बैसिली या लैक्टोबैसिलस, दोनों, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम से, कुछ एंजाइम की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। नया हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सबसे पहली बात करेंगे एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या है भाई, मैंने बताया एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनकी फंक्शनिंग बहुत तगड़ी होती है, मतलब ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। जैसे अभी एक बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाला का एग्जांपल लेते हैं, तो जितना भी हमारे पास सुक्रोज है उसको वो क्या कन्वर्ट करता है, उसको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुगर्स भी हमें एनर्जी सोर्स के लिए एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, तो सोर्स ऑफ एनर्जी ही है, तो वो हमारा टूटना, ब्रेकिंग, मतलब डाइसैकेराइड का मोनोसैकेराइड में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, बॉडी में होना बहुत जरूरी है। तो उसकी जो एफिशिएंसी बात करें तो वो एंजाइम इन्वर्टेज या कोई भी एंजाइम, इवन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में अगर वो लेते हैं हम, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडरेबली। ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। मतलब कंसिडरेबली का मतलब क्या है, अराउंड 10 to the power 8 से 10 to the power 20 टाइम्स बढ़ा देता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी होती है, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, तो मतलब इतने टाइम्स बढ़ा रहा है, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा जल्दी, मतलब बोलने के लिए है, ये टाइम्स है इतने टाइम्स, फिर भी बोल हम सकते हैं लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा जल्दी, कोई रिएक्शन फटाक से ख़त्म, ठीक है। तो ये बहुत ही एफिशिएंट होते हैं, बहुत ही एफिशिएंट होते हैं।
सेकेंड प्रॉपर्टी की क्या है, स्पेसिफिसिटी। देखो हर एक एंजाइम ना स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब एक एंजाइम बॉडी में एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो मतलब अगर मैं यूरिएज को केन शुगर में डाल दूं तो कुछ होगा भाई? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसका। तो यूरिएज काम कहां करेगा? यूरिया पे ही करेगा। मान लो मैंने यूरिया में NH2CO NH2 की जगह एक H एक CH3 से रिप्लेस कर दिया, N मिथाइल यूरिया ले लिया, क्या उसमें काम करेगा? वहां पे भी ये काम नहीं करेगा। तो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। एवरी एंजाइम परफॉर्म्स स्पेसिफिक या सिंगल, एवरी एंजाइम परफॉर्म्स a specific function in our body, ठीक है। तो मतलब कोई एंजाइम जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, मतलब कहने की बात यह है कि हमारे पास एक ताला है, उसकी एक ही चाबी होगी, कोई भी चाबी से हम वो ताला नहीं खोल सकते, मास्टर की नहीं है इन शॉर्ट। मतलब यहां पे क्या है कि एक स्पेसिफिक फंक्शन ही वो परफॉर्म करेगा। इसके बाद एक पॉइंट और आएगा, जैसे हमने वो पढ़ा स्मॉल अमाउंट वाला, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट हम यूज करते हैं एंजाइम्स की, और वो भी बहुत इफेक्टिव वे में, उसकी एफिशिएंसी मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वो कंसिडरेबली बढ़ा देगी। चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका अगला पॉइंट जो प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट भी है, वो है बच्चों ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। अब देखो एंजाइम हर एक टेम्परेचर पे अपनी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं शो करते, उसके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। हमारी बॉडी में अगर वो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बॉडी के टेम्परेचर के बेसिस पे ही है, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर के बेसिस पे ही वो काम कर रहे हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जिसपे वो मतलब बेस्ट अपना फंक्शन करता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जिसपे वो बेस्ट फंक्शन करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंजाइम जितने एक्टिव होंगे वो 37 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और पीएच कितना होगा? 7.4 7.4 पीएच पे, जो कि हमारा होता है, उस पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक है। ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब उस पे सबसे ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और उसी पे काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सारे एंजाइम्स ऐसे ही वर्क करते हैं। विदाउट एंजाइम अगर हम कोई चीज डाइजेस्ट करें, अगर हमारे पास कोई भी एंजाइम नहीं है और हम अपना फूड को डाइजेस्ट करें, तो इट विल टेक 50 ईयर्स। खाने को डाइजेस्ट करने के लिए 50 साल लगेंगे, मतलब कुछ अलग ही लेवल का हो गया है। तो मतलब हमने कुछ खाया और उसको 50 साल लग रहे हैं डाइजेस्ट होने में। तो एंजाइम्स कितना फास्ट करते हैं, यू कैन इमेजिन कितना फास्ट काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हम डालेंगे वो मैकेनिज्म डालेंगे। मैकेनिज्म किसका? एंजाइम कैटालिसिस का। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ mechanism of enzyme catalysis। ये मैकेनिज्म होता क्या है? लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसको थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी पहले इसको ड्रॉ करता हूं। मान लो हमारे पास एक एंजाइम है, मैं एंजाइम को थोड़ा हिसाब से ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास क्या है? एंजाइम, और एक है हमारे पास सबस्ट्रेट। थोड़ा फनी सा बना है, ठीक है। ये क्या है? हमारा सबस्ट्रेट।
एक एंजाइम है, एक सबस्ट्रेट है जहां पे वो अटैक करेगा, स्पेसिफिक होता है ये, और क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट। ये बना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलो एक बार मैं बताता हूं पहले, उसके बाद अभी प्रोडक्ट में। हमारा क्या है, एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मतलब वो पार्ट है जहां पे ये अटैक करेगा, ठीक है, एंजाइम जहां अटैक करेगा। मैंने इसको कैसे बताया, इसकी जो ये एक्टिव साइट्स है, इनको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट्स, जहां पे रिएक्शंस होती हैं। और इन एक्टिव साइट्स पे, ये जो एक्टिव साइट्स हैं, ये एक्टिव साइट्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, जैसे NH2 ग्रुप हो गया, COOH ग्रुप हो गया, SH ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, इस तरीके के यहाँ पे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक्टिव साइट्स पे। और ये एक्टिव साइट्स पे ये वाले ग्रुप्स यहाँ के सबस्ट्रेट से रिएक्ट करेंगे। सबस्ट्रेट के पास इनके ऐसे, मतलब बोलना चाहिए, सबस्ट्रेट के पास क्या है, सेम कैविटी है। सेम कैविटी मैंने दिखाई है, कैविटी एक्चुअली में कैविटी नहीं है, ये कैविटी दिखाई गई। कैविटी वो है, एक ऐसा ग्रुप है इसके पास जो इसके साथ स्ट्रेट अवे बॉन्ड करेगा, ठीक है, स्ट्रेट अवे इसके साथ बॉन्ड करेगा। एक ऐसा ग्रुप है इसके पास जो स्ट्रेट अवे बॉन्ड करेगा, ठीक है, बॉन्ड करेगा मतलब इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, अपना प्रोडक्ट बनाएगा। और जब वो प्रोडक्ट बना लेगा, तो प्रोडक्ट पहले तो क्या होगा, ये आया, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट आए, कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, प्रोडक्ट बाहर निकाल देगा और वापस से क्या दे देगा, ये क्या करेगा, एक तो प्रोडक्ट निकालेगा। प्रोडक्ट मान लो कुछ भी बना देता हूं मैं, ये कुछ प्रोडक्ट बन गया, ये क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देगा और साथ में वापस से क्या देगा, एंजाइम दोबारा दे देगा। एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट पूरी रिएक्शन में क्या होता है, खर्च नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, वो रिएक्ट करता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बनता है और वापस हो जाता है। तो ये एक तरीके से यही है। लॉक एंड की क्यों बोलते हैं, ये एक तरीके से क्या है, पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होता है, किसी में भी नहीं आएगा। जब इसकी, मतलब मैंने इसको इस शेप में बनाया है, जब इसकी एक्टिव साइट्स, उस एंजाइम की एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होगी, तभी वो मैकेनिज्म होगा, मतलब वो एंजाइम वहीं पे लगेगा। ये वाला नहीं है कि यूरिएज किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, वो यूरिया के ही साथ करेगा, तभी वो पर्टिकुलर, उसके पास जो एक्टिव साइट्स हैं, वो जो एक्टिव साइट्स के ग्रुप्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूरिया के साथ ही बाइंड कर पाएंगे, वरना वो नहीं कर सकते। तो इसीलिए एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक, एंजाइम्स आर वेरी मच स्पेसिफिक, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस लॉक एंड की मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज बच्चों समझ में आई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली पूछ सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंजाइम्स के नाम्स भी याद होने चाहिए, एंजाइम्स के नाम भी याद होने चाहिए जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए। इसके अलावा हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस हमारा बचता है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, एंड इट वुड बी कवर्ड इन फ्यू लाइक 2 or 3 लेक्चर्स मोर। सो वो हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आप अभी घर पे बैठे हो, तो प्लीज सब बैठ के अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। ये जो टाइम है, इसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। जो आपका पुराना चीज़ें जिसमें आपको डाउट्स हैं या कुछ है, उसको कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। नई चीज़ें जो पढ़ रही हो उसको तो साइमल्टेनियसली कर ही सकते हो। यू हैव एम्पल नंबर ऑफ टाइम, बहुत अच्छा टाइम है, मतलब एम्पल टाइम है आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम है। आराम से चाहो तो बहुत कुछ अचीव करोगे और इसके रिजल्ट्स नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे फ्रूटफुल होंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।